चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने ये चीजें होने दी। इनको हटाने में लंबा समय लगेगा, लेकिन इस देश में बीमारी है। हर 5 साल बाद चुनाव होंगे। चुनाव में आपको जीतना है और जीतने का अंक गणित और रेखा गणित बिल्कुल अलग होता है। जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे, सत्ता पे नहीं आएंगे, तो आप बदलाव कैसे करेंगे? लेकिन मैं कहता हूं यह सरकारों का काम है, सरकार करेंगी। लेकिन मैं और आप क्या कर सकते हैं? जो लता तुमने काम किया है बड़ा, जो आपने आज ये काम किया है, यही काम इस देश में हर उस सनातनी को जो किसी संगठन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तथाकथित नियमों में नहीं बंधा हुआ है, उन तमाम लोगों को चौराहे चौराहे, गली गली, 5 लोग, 10 लोग, 6 लोग, 4 लोग, सबको सच बताइए। सनातनी अपने समाज में सनातन क्या है, सत्य क्या है, झूठ मत बोलिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कोई स्लोगन नहीं था। यह सत्ता के लोगों ने अपनी सत्ताओं को चलाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, उन आताताई, उन दंगाई, उन जिहादियों के साथ आप किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन न करें। तो आपके सामने कहा हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई थे तो देश बट गया। भाई भाई थे तो कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को सरेआम इस्लाम का सहारा, मस्जिदों का सहारा लेकर के निकाल दिया गया। 2,500 लोगों की हत्याएं हुई, रेप हुए। लेकिन इस पे बोलना कम्युनलिज्म है। लेकिन तबलीगी जमात पे बोलना इस देश में हर एक को बुरा लगता है। इस पे नहीं बोलना चाहिए साहब, क्योंकि इस पे बोलने से जो है पूरे देश के अंदर खलबली हो सकती है। ध्यान रखिएगा, बीमारी का इलाज अगर सही डॉक्टर से सही समय पे नहीं कराएंगे तो मौत निश्चित है। बीमारी को छुपाने से कि बीमारी हमें पता चल जाएगी तो हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। बीमारी बीमारी होती है, पड़ोसी को पता चले, घर में पता चले। अगर बीमारी का इलाज कर लेंगे तो आने वाली नस्लें बीमार नहीं होंगी। लेकिन हमें जो बुखार है, हमें ये बीमारी है, नहीं नहीं नहीं, ये भाई भाई का जो कंसेप्ट है सिर्फ हमें ही है, उन्हें नहीं है। अंबेडकर ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है, इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों में ये जो भाई भाई का कंसेप्ट है, ये विद इन इस्लाम है, ये हिंदुओं के लिए नहीं है। उन्होंने इस्लाम का वो बातें कही हैं जो आज देश के ईमानदार नेता, जो संविधान और अंबेडकर की राजनीति करते हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आज अंबेडकर के वारिस इनको लेकर के जय भीम जय मीम की बकवास करते हैं, मायावती बकवास करती है। ये तमाम लोगों से पूछो कि अंबेडकर ने जो कहा था उसे कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए अंबेडकर के नाम पे राजनीति हो रही है। इसलिए लता, मेरा मानना है सच को सच बता दो, वो कोई हो, और जब सच पता चल जाएगा तो आप चौराहे चौराहे इस प्रकाश अंबेडकर नाम का जो फ्रॉड है, ये जो दलितों की राजनीति करने वाले जो फ्रॉड हैं, मैं कहता हूं राजनीति करें, संसद में पहुंचे, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सदी के सबसे ईमानदार और सच्चे नेता, इस सदी के इस आजाद भारत का सबसे महान नेता, जो उस वक्त भी किसी कुर्सी का लालची नहीं था और मरने के बाद भी उसको यह चिंता नहीं थी कि मैं महान हो जाऊं, उसने उस वक्त भी सच बोला। हमने सच सुना नहीं, हमारे बुजुर्गों ने उनके सच को छुपा दिया। जाली और मक्कार नेताओं को हमारे सामने बड़ा कर दिया। इस आदमी को मैं, मेरा बस चले लता, मेरी ताकत हो तो ये आदमी सिर्फ भारत रत्न के लायक नहीं, कि सिर्फ भारत रत्न इस आदमी का सम्मान नहीं है। अगर आजाद भारत के अंदर हम किसी भी लीडर को पढ़ लें, किसी में भी सच बोलने की अगर सबसे ज्यादा ताकत थी
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में थी। अंबेडकर इस देश का राष्ट्रपिता होता तो हम आज इस मोड़ पे नहीं खड़े होते, क्योंकि हमने झूठे और मक्कार नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ाया। इसलिए आज 70 साल में ये देश 16 अगस्त 1946 के मुहाने पे खड़ा हुआ है। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। इस बार हम ये कह के काम नहीं चला सकते कि हम सब भाई भाई हैं। कुछ बुरे लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, कुछ बुरे लोग नहीं हैं। इन बुरे लोगों ने अलग अलग मुखौटे लगा रखे थे। इनके मुंह से मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं कि अखलाक की मौत हो जाने पर कुछ फिल्मी दुनिया के वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट कहते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। इनका डर कितना मक्कारों का, जिहादियों का सेलेक्टिव है। लेकिन बिहार की मस्जिद में एक टीन एजर बच्चे को मस्जिद में उसको कुर्बानी जैसे दी जाती है वैसे उसकी हत्या हुई है। और सरकारें वहां ऐसी हैं जिनकी तकलीफ यह है कि वोट बैंक की वजह से अगर 50-100 राहुल की बलि चढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस पे बोलना और कार्रवाई करना, इसको मीडिया पे दिखाना कम्युनलिज्म है, हिंदू इंटॉलरेंट हो जाएगा, देश भर में हालात खराब हो जाएंगे, इस पे मत बोलो, इस पे मत बोलो। कठुआ के झूठी कहानी को पूरे देश में हिंदू और सनातन के बारे में जिस तरीके के पोस्टर निकाले गए, जिस तरीके के अंदर मंदिरों के अंदर बातें कही गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो दुनिया की कायर कौम है, शहशुण कौम है, गद्दार कौम है। इसे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कभी प्रतिक्रिया देगी नहीं, लिहाजा अपने भी मारते हैं और दूसरे भी मारते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सेकुलरिज्म ये वो सेकुलरिज्म नहीं है जिसकी वेस्ट में परिकल्पना की गई थी। हमने नहीं बताया अपनी जनरेशन, वो उस्ताद, वो टीचर, वो तमाम बड़े बड़े ज्ञानी जो जगह जगह भाषण देते हैं, वो भी मक्कार हैं, वो भी इस पूरे षड्यंत्र के हिस्से हैं। बड़ी बड़ी बातें आपसे करेंगे, ओ ऐसा आपको भारत का, अखंड भारत का नक्शा दिखाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं। अरे जो भारत आज हमारे पास है वो जैसा भी है वो भी हमारा नहीं है। हमारी बात सच मानने वाले नहीं हैं, उस पे भी भारत का संविधान लागू नहीं होता, उस पे भी इस देश की पुलिस के नियम लागू नहीं होते, उस पे भी आईपीसी बदलाव कर देती है। शक्ल देख करके, मजहब देख करके दफाएं लगती हैं इस देश में। हम किस गलतफहमी के शिकार हैं? जो अपना घर है वो मजबूती से हम अपना नहीं कह पा रहे हैं, मालदा में नहीं कह पा रहे हैं, कैराना में नहीं कह पा रहे हैं, केरल में नहीं कह पा रहे हैं, हम मुरादाबाद मेरठ में नहीं कह पा रहे, मुजफ्फरनगर में नहीं कह पा रहे, हम मलियानाबाद में नहीं कह पा रहे, हम संभल में नहीं कह पा रहे। भाई तो किस अखंड भारत की मुझे और आपको चिंता है? जो भी खंडित भारत है, सबसे ज्यादा इस देश में सनातनी तकलीफ में है। वो नौकरी करता है, वो समय पे अपना इनकम टैक्स देता है, वो अपने बच्चे की फीस देता है, जो भी नियम कानून जैसे हैं उसे मानने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इसी संविधान को कुछ लोग अपनी किताब से ज्यादा महत्व देते हैं। तब हम ठोड़ियों में हाथ डालते हैं, तब हम भाईचारा पैदा करके हम उनसे संविधान की बात मनवाते हैं, तो लगता है हमने बहुत बड़ा बात कर दी। हम कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। अपने लोगों पे तो बड़ी ताकत से कानून लागू करते हैं, लेकिन तबलीगी जमात का भगोड़ा, गद्दार, मक्कार, चोर उठाई गिरा ये मौलाना साद, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, उसको कोई आज तक ये कहने नहीं आया कि ये अगर मिल जाएगा तो हम इसको गोली मार देंगे, क्योंकि इस आदमी ने पूरे मुसलमानों को बदनाम करा और एक महामारी में इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट करके इस देश में हजारों लोगों को बीमार कर दिया। कोई नहीं आता है, कोई अगर मगर की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे। ये झूठ की मक्कारी वो ज्यादा खतरनाक है जो टेलीविजन पे शैतानी रहमानी
टाइप के लोग जो आते हैं, जो कभी कभी जामिया मिलिया के प्रोफेसर्स आते हैं, ये तर्क से, ये लॉजिक से, ये रीजनिंग के साथ उस आतंकवादी जिहादी मुसलमान को कवरअप देने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था उसने खुलेआम कहा और लेके चला गया। लेकिन मौलाना आजाद, वो जाहिल मौलाना आजाद जो मक्का में पैदा हुआ, जिसकी मां मदीने की थी, जिसका बाप मक्का का था, 1888 में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान में बंगाल में आके स्थापित हो गया। 1902 में उनका परिवार यहां आया और उसके बाद वो जाहिल किसी स्कूल में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, कहीं पीएचडी नहीं, कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी। लेकिन मदरसे में जाने के बाद भारत में के कैसे हालात बने कि 15 अगस्त 1947 से लेके 22 अगस्त 1957 तक भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। हमें शर्म नहीं आती?